हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस एग्ज़ाम्स फाइटर में। जैसा कि आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि जीके का भी वीडियो बहुत जल्द मिलेगा, तो आज हम आपको भारत के संविधान से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और गाइज, भारतीय संविधान से सभी एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और गाइज, पूरा संविधान 8 से 10 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। प्रत्येक वीडियो 8 से 10 मिनट का ही होगा। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो गाइज, इसका जो आधार था वो था कैबिनेट मिशन प्लान। गाइज, ये था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में जो कि गठित हुआ था। इसका ये प्लान था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो गाइज, ये जो गठित की गई थी ये थी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी। तो गाइज, ये रखी गई थी फैजपुर में, याद रखिएगा, फैजपुर में। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो ये गाइज कहाँ हुआ था, ये हुआ था पश्चिम बंगाल से। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था गाइज दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये गाइज की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गाइज सच्चिदानंद ने की थी। एक मिनट, सच्चिदानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। गाइज, इस जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा की का स्थायी वो गाइज मैंने पहले आपको बताया, जो कि अस्थायी सदस्य थे और जो कि 2 दिन के लिए रहे थे। अब जो स्थायी सदस्य बनाए गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था। मैंने गाइज पहले आपको बताया था, जो अस्थायी सदस्य हुए थे वो 9 दिसंबर 1946 को जो गठन हुआ था दिल्ली में, उसको बनाए गए थे। वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद जो स्थायी सदस्य बनाए गए थे 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, और गाइस इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं। और अधिवेशन किया गया था, जो दूसरा अधिवेशन जो कि 11 दिसंबर 1940 में हुआ था। और 9 दिसंबर को जो 9 दिसंबर 1940 को अधिवेशन किया गया था वो पहला अधिवेशन था। संविधान सभा का जो संविधान सभा की संस्था एक मिनट गाइस, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो जो संवैधानिक सलाहकार थे वो भी जो ये VN राव थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे डॉक्टर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या की बात करें तो गाइस, इसमें कुल सदस्य 7 थे। 7। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो संघीय शक्ति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे गाइस जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के प्रारूप समिति
के सदस्यों की जो संख्या, प्रारंभिक समिति जो आपको पहले ही क्वेश्चन बता चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 7th है, आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया वो किस डेट को किया था, यानी कि जो अपने देश का फ्लैग है उसको डिजाइन और वो सब किस डेट को किया गया था अंगीकार, तो वो गाइस किया गया था 22 जुलाई। एक मिनट गाइस, तो वो गाइस किया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसने सर्वप्रथम इस चीज़ को प्रस्तुत किया था? तो वो गाइस पार्टी थी स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। भारत का संविधान लागू हुआ था, ये जो भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था उसके बाद लागू कब हुआ था? तो गाइस ये हर किसी को क्वेश्चन पता होगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत के संविधान को 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया था? ये गाइस थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस फैक्ट को याद रखिएगा। तो इसके लागू करने का जो निर्णय था वो 26 जनवरी को इसलिए था क्योंकि जो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। मतलब कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस पर उसने 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में ये डे मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को ये दिन निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को ही लागू किया जाएगा। तो गाइस ये थे आज की आपने 18 क्वेश्चन, और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही हम 10-12 क्वेश्चन डेली कराएंगे और 8-10 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।